तो क्या हाल चाल बच्चा लोग। देखो, सेम टॉपिक के रिगार्डिंग आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियोस डाली थी। अभी इसलिए डाला हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लगातार एक ही टॉपिक पे दो दो बार वीडियोस आ गई हैं। लेकिन क्या करें, जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। भैया, अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियोस में बताया था कि ये आपका जो सबमिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, एंड देन उसके बाद जो प्रेफरेंस में जिस सब्जेक्ट में एलिजिबल नहीं हूँ वो ऑप्शन आ रहा है। एंड वहाँ पे एक और भी डर लग रहा है, या बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट ले लीजिए और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, मॉप अप राउंड नॉर्मल राउंड से बहुत अलग चलता है। इसमें फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। आप उस पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल नहीं हो तो वो पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मॉप अप राउंड कैसे काम करता है उसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ, वो सुबह 8 बजे तक आपको मिल जाएगी, प्रॉपर समझा दूंगा। आपको वो पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 कोर्स के लिए अप्लाई करा है, इन सिंपल वर्ड्स आपने 10 कोर्स के लिए अप्लाई करा है, 10 में से आपको एक अलोकेशन शो नहीं होगा मॉप अप वाले दिन। हो सकता है किसी को 0 हो सकता है किसी को 1 हो, किसी को 2 हो, किसी को 1 अभी शो हुआ, 2 घंटे बाद कोई दूसरा शो हो जाए। मॉपअप में आप मैक्स टू मैक्स आपके ज़्यादातर प्रेफरेंस शो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है एक साथ ही। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो, कम मार्क्स है तो हाँ गिने चुने कॉलेजेस में होगा। तो ऐसा होता है कि जिस कॉलेज जिस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं है वो रिजेक्ट कर देता है, वो कॉलेज एंड कोर्स रिजेक्ट कर रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है। इतनी तो आप क्लियरिटी रख लो। और जो आप लोगों को ये बताते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए उनसे बोलो कि पहले मॉपअप राउंड को समझो, और अगर पिछले साल काउंसलिंग करे तो थोड़ा बहुत उसका यूसेज करो, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉपअप राउंड में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। आगे फर्दर कोई राउंड आएगा, ठीक है, उसमें भी मान लीजिए आपका अभी इन केस अगर सीट नहीं मिलता है तो उसमें ऑटोमेटिकली चले जाता है। सेकंड थिंग भाई, रिजेक्ट हो जाएगा, आगे के लिए अनएलिजिबल होता ही नहीं है, रिजेक्ट ही नहीं होता ना, बोल तो दिया मैंने। जिस पर्टिकुलर कॉलेज एंड जिस कोर्स में एलिजिबल नहीं हो वो कॉलेज एंड कोर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा कॉलेज दूसरा कोर्स एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो डिटेल प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो बता दूँगा। अभी बस इतना समझो कि भैया पहली चीज़, अभी आपके पास सबमिट ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सबमिट ऑप्शन में भी आना होता ना आना होता काम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सेव कर दे रहे हैं, हाँ उससे काम हो जाएगा। अगर मे भी सबमिट ऑप्शन आना होगा तो सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट ऑप्शन नहीं आना होगा तो क्या नाम है आपका 7 तारीख को और शाम के 5 बजे तक वो ऑटो लॉक हो जाएगी। आज आई थिंक मेरे ख्याल से 5 तारीख है या 4 तारीख है, रुको 1 मिनट बस रुक जाओ। ठीक है, आज 5 तारीख है, यानी 6 और 7, परसों जाके ऑटो लॉक हो जाएगी, ऑटो लॉक हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड थिंग भैया आ रहा है, सेव करने के बाद मान लो मैंने कुछ गलत कर दिया, सेव कर लो वापस। आप क्या सेव करने के बाद वापस उसको अपडेट कर लो, जितनी बार अपडेट कर सको अपडेट करो। कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, तो आपको इस टेंशन से लेने भैया प्रेफरेंस लिस्ट को क्या नाम है सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ऑटो लॉक हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आपकी प्रेफरेंस सबमिट नहीं हुआ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं, टेंशन मत लो। सेकंड थिंग की बात हो रही है भैया, मैं जिस कोर्स के लिए हूँ उस कोर्स में एलिजिबल है। देखो सिंपल सी बात है, साफ आपके नाम में जो नोटिस आया उसमें साफ लिखा है कि आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। डोंट बी थिंक कि वो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या नाम है आपकी सीयूटी की थी, वो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी सेम आपके सेम टू सेम क्लास 12 में अप्लाई कर दी गई। यानी जिस कोर्स के लिए पीसीएम ज़रूरी है उस कोर्स में आपके पास क्लास 12 में पीसीएम होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपको कोर्स अलोकेट नहीं होगा, प्रेफरेंस में डाल दोगे। मान लो मिल भी गया, मिलने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके पास जाएगा, कॉलेज के पास, कॉलेज आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद रिजेक्ट कर देगा। साफ चीज़ अगर रखी है, अगर नोटिस को बताने वाले ने सही से पढ़ा होता या आपने सही से पढ़ा होता तो इस सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, तो वही सोचा मैंने क्लियर कर दूं। तो पहली चीज़, आप अगर आपने पीसीएम नहीं पढ़ा है तो आप पीसीएम के कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकंड थिंग, आपने पीसीबी नहीं पढ़ा है तो आप पीसीबी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, जिस भी कोर्स में पीसीबी चाहिए। सेकंड थिंग, ऐसे कोर्सेज जहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स कंपलसरी मांगा गया था सीयूटी में, उस कोर्स में भी आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड थिंग, अगर बात करेंगे ऐसे कोर्सेज जैसे कॉमर्स में अकाउंटेंसी कंपलसरी था, बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम प्रोग्राम में कुछ भी नहीं था, बीबीए में मैथमेटिक्स कंपलसरी था, बीएमएस में मैथमेटिक्स कंपलसरी था, तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिखाने पड़ेंगे। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में आपके पास मैथमेटिक्स था, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस आई थिंक उसके अलावा हाँ, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे स्टैट्स है और क्या नाम है स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इन कोर्सेज़ के लिए मैथमेटिक्स आपके क्लास 12 में होना चाहिए। इतनी मिनिमम एलिजिबिलिटी की सिंपल चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको उतनी बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भैया क्या होगा क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास ये क्लास 12 में सब्जेक्ट है तभी प्रेफरेंस लिस्ट में डालो, नहीं थे तो हटा दो और अपडेट कर दो।
ठीक है। सेकंड थिंग्स, मान लो डाल भी रहे हो, कोई ये सोच रहा है कि चलो भैया डाल के देख लेता हूँ, मैं कॉमर्स, मैं बायोलॉजी वाला, ये खासकर सिर्फ बायोलॉजी की केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स वाले तो साइंस डाल ही नहीं सकते। ठीक है, आर्ट्स वाले वो कोर्सेज डाल के देख सकते हैं जिसमें बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स वाला, बीए प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स वाला, भले मेरे पास मैथ नहीं थी। तो एट दैट एंड मान लीजिए आपने प्रेफरेंस में डाल दिया और इस डर में बैठे कि भैया मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, नहीं होगा रिजेक्ट। ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स आपकी सीट रिजेक्ट करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको पोर्टल से बाहर नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, वो सीट आपको वो मना कर देगा कि वो कॉलेज हम आपको ये सीट नहीं दे सकते, आप किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई करो। ठीक है, तो बस ये आपको समझाना था। और ऐसा नहीं होता मॉपअप में कि आपको एक ही सीट अलोकेट होगी, मल्टीपल सीट अलोकेट हो जाती है। पूरा एक डिटेल ऑर्डर मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, रात भर में अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी आपको बस इतना दे रहा हूँ ताकि रात भर में टेंशन मत लो कि भैया सबमिट बटन नहीं आ रहा। सेकंड थिंग, मैं कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन प्रेफरेंस में दिखा रहा है। देखो बच्चा, आर्ट्स वाले बच्चों को भी पीसीबी के कोर्सेज दिखा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये पोर्टल जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट को सफल नहीं करा, जो भी आपने कोर्स दिए हैं उसको ठीक नहीं करा, एलिजिबिलिटी को वो काम नहीं करा। ये नया पोर्टल होता है तो नई चीज़ों को जिसने भी बनाया होगा उसने ये चीज़ें नहीं करी है। सेकेंड थिंग, मैं जिस कॉलेज में जनरल की 0 सीट है वहाँ पे मेरे को अप्लाई करने के लिए दिखा रहा है। ठीक है, नहीं मिलेगी सीट वो आपको, क्योंकि 0 सीट है। डाल भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, कि वहाँ पे सिर्फ SC ST OBC का प्रॉपर डाटा था, ये प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डाटा है, बीच में विड्रॉल्स नहीं हुए। तो जिस कॉलेज में 0 सीट है उसका मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस कॉलेज में सच में 0 सीट है। आप उसको डालोगे, आपके पोर्टल पे दिखा रहा है, दिखाने का तो सबको दिखा रहा है, आप डालोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया मत ही डालो। ठीक है, बाकी अब रात में आराम से टेंशन फ्री होके चैन से सो। और कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि अपडेट्स और जानकारी मैं दे सकूं। और किसी की पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को खुद बनाओ अपने कोर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रही बात कॉलेजेस की रैंकिंग क्या होनी चाहिए, नीचे एक क्या नाम है आपकी, एक ड्राइव लिंक है, ड्राइव लिंक में 2 इमेज है, वहाँ पे आपको कॉलेजेस की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने हैंड रिटन लिखी है, प्लस उस हैंड रिटन जो PDF है उसके लिए एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये किस हिसाब से मैंने रखे हैं और आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो वो 2 पन्ने की जो PDF है उसको समझने के लिए वो वीडियो देख लेना, डेट्स इट, काफ़ी है। ठीक है, और कहीं पे पैसा मत दो, क्योंकि 1-2 घंटे में वो प्रेफरेंस बना देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे कोई एडमिशन नहीं होगा। आप अपनी तरफ से बनाओ, ज़्यादा टाइम दो, 4-5 घंटे दो, लगा के दो। ठीक है, आप खुद बनाओगे, इतना घंटा दोगे तो डेफिनेटली वो अच्छी बनेगी। कोई हेल्प चाहिए होगा, इंस्टाग्राम है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स है यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। जनरली इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में ही करना, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलते रहें, और आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़ करने वाले क्रिएट करेंगे, आप हो मत।